हे जंगल के राजा, मैं एक साधारण गधा हूं, परंतु मुझे लगता है कि आप और मैं मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। शेर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हैरानी से पूछा, तुम एक गधा होकर मुझसे क्या चाहते हो? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक गरीब धोबी रहता था। उसका नाम रामू था और वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रामू का एक गधा था जिसका नाम हीरा था। हीरा उसके जीवन का अहम हिस्सा था। हर दिन रामू अपने गधे के सहारे कपड़ों को धोने के लिए नदी तक ले जाता और फिर वापस लाता। हीरा को भी रामू की तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह हमेशा शांत और विनम्र रहता था। हीरा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि रामू उससे ज्यादा काम कराता था और उसे सही से खिलाने पिलाने का ध्यान नहीं रख पाता था। हीरा अक्सर सोचता था, कब तक मैं यूं ही बिना सोचे समझे मेहनत करता रहूंगा? मेरे मालिक को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन हीरा जंगल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक शेर गहरी नींद में सो रहा है। हीरा के मन में एक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस शेर का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं अपने मालिक को प्रभावित कर सकता हूं और अपना जीवन बेहतर बना सकता हूं। हीरा धीरे से शेर के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, हे जंगल के राजा, मैं एक साधारण गधा हूं, परंतु मुझे लगता है कि आप और मैं मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। शेर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हैरानी से पूछा, तुम एक गधा होकर मुझसे क्या चाहते हो? हीरा ने कहा, मैं आपके लिए काम करूंगा और बदले में आप मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरा मालिक आपको देखकर डर जाएगा और मुझे और भी ज्यादा सम्मान देगा। शेर ने थोड़ा सोचा और कहा, यह योजना दिलचस्प है, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। अगले दिन हीरा रामू के साथ जंगल की ओर गया। शेर ने तय योजना के अनुसार उनके रास्ते में आकर दहाड़ मारी। रामू बहुत डर गया और सोचने लगा कि उसका गधा कितना बहादुर है कि वह शेर के सामने बिना डरे खड़ा है। रामू ने तुरंत हीरे को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी मेहनत और वफादारी को कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम मेरे सबसे खास हो। रामू ने हीरे को पहले से अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दिया और उसे ज्यादा आराम करने का मौका भी दिया। हीरा अपने योजना में सफल हो गया था और उसका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद हीरे को अपने ही योजना से और अधिक लाभ उठाने का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं और शेर को साथ लेकर हर दिन मालिक को डराऊं तो शायद वह मुझे और भी अधिक खाने को देगा और मुझे ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन हीरा यह नहीं जानता था कि शेर अब उसकी योजना से ऊब चुका था। शेर ने सोचा, यह गधा मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन जब हीरा शेर के पास गया तो शेर ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने गुस्से में आकर हीरे पर हमला कर दिया। हीरा डर के मारे भागने लगा। उसे समझ में आ गया कि वह लालच में पड़कर गलत रास्ता अपना रहा था। हीरा किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस रामू के पास पहुंचा। उसने तय किया कि अब वह किसी भी चालाकी का सहारा नहीं लेगा और ईमानदारी से अपने काम करेगा। रामू को भी शेर के हमले की सच्चाई पता चल गई थी। उसने हीरे को समझाया, लालच और धोखे से कभी कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दूसरों का फायदा उठाकर स्वार्थी बनना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।